हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम तो शुरू हो चुका है, बट उतने दिन से इतनी सर्दी नहीं थी जितनी अभी बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ में अपना घर सर्दी के लिए कैसे तैयार करती हूँ वो शेयर करूँगी। सर्दियों में बाहर की हवा बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है, और हमारे घर की ज़्यादातर ठंड खिड़कियाँ और दरवाजों के छेद से भी अंदर आती है। चाहे खिड़की कांच की ही क्यों ना हो, उसके किनारों से हल्की हल्की हवा अंदर आती रहती है, और यही हवा पूरे कमरे को ठंडा कर देती है। इसलिए सर्दियों में खिड़कियों पर पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी है। पर्दा एक तरह से दीवार की तरह काम करता है। वह बाहर की ठंडी हवा को रोक लेता है और अंदर की गर्माहट को बनाए रखता है। और एक और फायदा है, जब खिड़की पर पर्दा लगा रहता है तो कमरे में जैसे कि गर्मी है वो बाहर नहीं निकलती है। इससे कमरा लंबे समय तक गर्म भी रहता है, और हम कंबल में हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बचत भी होता है और आराम भी मिलता है। बहुत अच्छा है। पर्दा तो हमें लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्दा सिर्फ कमरे को ही सुंदर नहीं बनाता है, बल्कि ये बाहर की ठंडी हवा को भी रोकता है और हमारे घर को गर्मी को संभाल कर भी रखता है। और आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा मोटा पर्दा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में शीशे वाली खिड़की है। बस मुझे खिड़की को साफ करना था और सही तरीके से बंद कर देना था। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं खिड़की को पूरी तरह से बंद नहीं करूँगी। खिड़की का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, ताकि ताज़ी हवा अंदर आने भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सब कुछ पूरी तरह से बंद कर देंगे तो कमरे की हवा भारी हो जाती है, और फिर हम खुद को थकान या भारी महसूस करने लगते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बिना रोशनी को उबाऊ जैसा लगने लगता है, चाहे हम कितना भी लाइट जला लें। घर को गर्म रखने के लिए खिड़की को बंद करके और पर्दा लगाना ये हमारा पहला काम था। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद मैं अपने बिस्तर को सेट कर रही हूँ। सर्दियों में सबसे पहले बिस्तर ठंडा होता है, इसीलिए सोते वक्त शरीर को ठंडक जल्दी लग जाती है। तो सबसे पहले ना गद्दे के ऊपर कंबल को बिछा लेते हैं। ओढ़ने वाला नहीं है, नीचे की तरफ लेयर बनाने के लिए है सिर्फ, क्योंकि जब कंबल नीचे रहता है तो बिस्तर को ठंड ऊपर नहीं आती, और जो हमारे शरीर की गर्माहट है वो कंबल में ही फंस जाता है। इसलिए बिस्तर गर्म रहता है हमारा। अब इसके ऊपर मैं बेडशीट को भी बिछा देती हूँ, ताकि बिस्तर साफ सुथरा और सलीका वाला लगे, और शरीर को सोते समय नमी भी महसूस हो। फिर इसके ऊपर मैं एक पतला कंबल भी रखूंगी। ये वाला हम रोज तो नहीं ओढ़ते, लेकिन इसका जो काम होता है ना, रात के समय अगर बिस्तर बहुत ज्यादा ही ठंड हो तो धीरे धीरे यह कंबल जो है ना गर्मी को पकड़ना शुरू कर देता है। और जो हमारा ओढ़ने वाला कंबल होता है, जो सोने के टाइम हम लोग ओढ़ कर सोते हैं, वो तो हमारा अलग से रहेगा ही। यानी कुल मिलाकर हम बिस्तर में सिर्फ लेयर बना रहे हैं। जैसे नीचे कम्बल, फिर बेडशीट, फिर पतला कम्बल, ताकि सोने में हमें बिस्तर की ठंड महसूस ना हो। ऊपर जो मैंने कम्बल बिछा रखा है उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होता है। इससे पहले तो होना भी बहुत आसान है, और ऊपर से सरकता भी नहीं है बिस्तर से, जैसे बिछाओ वैसा ही रहता है। तो हमारा ये दूसरा काम भी हो गया, लेयर बनाना। तो हमने बिस्तर को लेयर बना दिया। अब तीसरा नंबर में जो हमारा आता है सबसे ज़रूरी चीज़, वो है ओढ़ने वाला कंबल। अब मैं अपने कंबल में कवर लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो कवर लगाने में क्या खास है। तो देखिए, सर्दी के दिन में तो गर्माहट संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंबल हमारा सर्दी से बचाने का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन कंबल को हम रोज रोज धो तो नहीं सकते हैं, क्योंकि कंबल बहुत ज़्यादा मोटा होता है। इसलिए मैं कवर लगा देती हूँ। कवर का फायदा यह होता है ना, अगर कवर गंदा भी हो जाएगा तो उसे आसानी से धो लो। कंबल अंदर से बिल्कुल साफ भी रहेगा और गर्म भी रहेगा, और हमारा जो काम है वो हल्का भी हो जाएगा, मतलब आसान रहेगा। खासकर अगर बच्चों वाला रूम हो तो कवर लगाना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे कैसे भी सोने की आदत रखते हैं। इधर उधर करवट बदलते रहते हैं, कभी पैर कंबल के बाहर, कभी पूरा कंबल एक तरफ खींच लेते हैं। ऐसे में कंबल बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और हम जो रोज रोज कंबल तो धो नहीं सकते। इसीलिए मैं बच्चों वाले रूम में ना पहले से कवर लगा देती हूँ, ताकि सफाई और काम दोनों आसान रहे। लेकिन सिर्फ कवर लगा देने से काम पूरा नहीं होता। सोते सोते क्या होता है ना, कंबल अंदर की तरफ घिसक जाता है और कवर जो है वो अकेले रह जाता है।
फिर कम्बल एक तरफ गुच्छा बन जाता है और दूसरी तरफ सिर्फ कवर रह जाता है। इससे शरीर को बराबर गर्मी नहीं मिलती और ठंड लग जाती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, कवर और कंबल में दोनों मिलाकर एक हल्के हल्के पकड़ लगा देती हूँ। ना बहुत ज़्यादा सिलाई और ना ही भारी काम, बस हल्का टांका। ये पकड़ लगाने के हमें दो फायदे होते हैं। पहला, कंबल और कवर दोनों ही अपनी जगह पर टिके रहते हैं, और दूसरा, सोने में गर्मी बराबर मिलती है और कंबल का गुच्छा बनकर इधर उधर नहीं घिस सकता। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पकड़ कैसे लगाती हूँ। धागे को 4 बार मोड़ लेते हैं ताकि धागा थोड़ा मजबूत हो जाए, और फिर हमें उसे सुई में डाल लेते हैं और बस कवर और कम्बल को छोटा सा पकड़कर बस हल्का सा टांका लगा देती हूँ, सिर्फ एक बार। और बाद में अगर कवर धोना हो तो बस उसी को पकड़ कर काट लो, कवर आराम से निकल जाता है और कोई ना झंझट ना कोई मेहनत, एकदम आराम से आप एक बार कर लीजिए उसको। सिर्फ एक ही बार मोटा, जैसे कि 4 मैंने मोड़ लिए थे तो 8 हो गया। सुई में डालने के बाद उसको एक ही बार में सिलाई कर दिया। 4 बार 10 बार करने की ज़रूरत कोई नहीं है, एक ही बार धागा लगाइए, एक ही बार कर लीजिए और इसके बाद आराम से उसको काट लीजिए जब भी धोना हो। ये काम दिखने में लंबा लगता है लेकिन तरीके से करें तो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। सर्दी के दिनों में ठंड सिर्फ बाहर की हवा में नहीं होती, वो हमारे घर हर कोने में भी छिप जाती है, यहाँ तक कि हमारे पलंग के उस सिरहाने में भी है। कई बार हम थक कर बैठते हैं, पीठ से पलंग के उस हिस्से को टेक देते हैं, या कभी बस आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं तो वही सिरहाना कितना ठंडा लगता है। इसलिए हम इस पर भी एक हल्का मुलायम कपड़ा डाल देंगे ताकि सिरहाने पर ठंडा ना लगे। पीठ पर ठंड भी नहीं लगती और हमें राहत भी मिलता है। मतलब ये काम बहुत अच्छा है, इस पे सिरहाने पर डालना जरूरी भी होता है। अब बात आती है हमारी खिड़कियों की। जब भी लगे कि बाहर हल्की धूप निकल आई है तो खिड़कियां खोल देना जरूरी होता है। दिन में 2 घंटे के लिए अगर खिड़की खोल दी जाए तो धूप अंदर की तरफ पहुंचती है, जिससे बिस्तर, दीवारें, कमरा सब गर्म हो जाता है। जैसे ही शाम ढलने लगे और धूप कम होने लग जाए तो खिड़कियों को बंद कर देंगे। अब नंबर आता है हमारे फर्श का। तो ठंड के मौसम में एक काम मैं ज़रूर करती हूँ कि फर्श को हमेशा गर्म पानी से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना जब ठंड बढ़ती है तो सबसे पहले ठंड हमारे पैरों से ही लगती है, और फर्श अगर ठंडा है तो चलने में एकदम तकलीफ होती है, जैसे जम गया हो पैर। इसीलिए रोज हल्के गर्म पानी से पोछा लगाती हूँ ताकि गर्माहट आ जाती है फर्श पर। पोछा लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे डोरमेट और दरी बिछा लेती हूँ। सर्दी के दिनों में हमारा फर्श बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। ऐसे में जूती या चप्पल पहनकर हम दिन भर घूम नहीं सकते हैं, और कभी कभी जब चप्पल या जूती उतार देते हैं तो ठंडे फर्श पर पैर रखते हैं, ऐसे ठंड लगने लगती है। इसलिए जहाँ हम ज़्यादा बैठते हैं, जैसे कि टेबल के पास या कमरे में कोने में कहीं भी, वहाँ पे दरी या मतलब कि डोरमेट बिछा लेती हूँ। इससे नीचे की ठंड नहीं लगती और बैठने में आराम भी रहता है। सर्दी के दिनों में हमारा घर जितना बंद रहता है उतना ही ठंडक अंदर से भर जाती है। खिड़कियों से जब धूप अंदर आती है तो घर थोड़ा गर्म लगने लगता है, लेकिन जैसे धूप ढलती है फिर वैसे ही ठंड फैलने लगती है। ऐसे में सिर्फ कमरे की हवा नहीं बल्कि चीज़ें भी ठंड हो जाती है, जैसे फर्श, दीवारें और कुर्सियाँ। दिन भर में हम कितनी बार चेयर पर बैठ जाते हैं, कभी चाय पीने, कभी लंच करने, कभी बच्चों को पढ़ाने या कुछ मतलब लिखने बैठ जाते हैं, तो दिन का आधा वक्त तो चेयर पर ही निकल जाता है। और जब चेयर ठंडी होती है तो उस पर बैठने से बहुत ज़्यादा ही ठंडी लगती है, खास कर पीठ पर और पैरों में। इसीलिए सर्दियों में चेयर को भी गर्म रखना जरूरी होता है ताकि शरीर को ठंड न लगे और बैठने में आराम महसूस हो। चेयर के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे बैठने वाले हिस्से में दोनों में कवर लगा दिया ताकि पीठ और पैर दोनों जगह मतलब गर्माहट बनी रहे। चेयर के हाथों के पास जो जगह होती है वहाँ पे एक छोटा सा दुपट्टा या गमछा रख देंगे ताकि हाथ रखते समय ठंडी महसूस न हो। ऐसे छोटे छोटे उपाय सर्दियों में बहुत काम आते हैं। अब बारी आती है हमारी डाइनिंग टेबल का। हम रोज कई बार इस डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, चाहे चाय पीनी हो, खाना खाना हो या बच्चों के साथ बात करनी हो। ऐसे में टेबल की ठंडक सीधे मतलब हमारे हाथों में लगती है, इसीलिए मैंने अभी यह कवर बिछा दिया है। ये कवर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, देखने में थोड़ा प्लास्टिक जैसा है लेकिन हल्की सर्दी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है। इसे साफ करना भी आसान है
और टेबल को ठंडा होने से भी बचाता है। अभी इतनी ज़्यादा तो ठंडी नहीं है, इसलिए यह काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ेगी मैं इस पर एक कॉटन का गर्म कवर डाल दूंगी, ताकि बैठते वक्त हाथ भी आरामदायक रहे और पास बैठने पर ठंड भी महसूस ना हो। इस तरह डाइनिंग टेबल को भी सर्दी में गर्म रखना जरूरी होता है, ताकि घर का माहौल आरामदायक रहे और कोजी बना रहे। चलिए अब हम मोजे भी पहन लेते हैं, क्योंकि ठंड में सबसे पहले पैरों से ही शुरू होती है। अगर पैर ठंडे रह जाएंगे तो पूरा शरीर ठंडा महसूस होता है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पैर गर्म रहे। छोटी सी बात है, लेकिन इससे ठंड अधिक खत्म होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड खत्म हो जाती है। दरवाजा का वो जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम रात में बंद करने के बाद ये वाला हिस्से को अच्छे से ढक देंगे, क्योंकि रात को ठंडी हवा ज़्यादातर वहीं से अंदर आती है। मैं यहाँ कपड़ा लगा देती हूँ ताकि कमरे के अंदर गर्माहट बनी रहे और नींद भी आराम से आए। ज़्यादातर ठंडी हवा इन छोटे छोटे छेद से भी पार हो जाती है। अब बात आती है हमारे एक छोटी सी मोमबत्ती की। है छोटी सी मगर बहुत बड़े काम की। जब बाहर ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो घर में थोड़ा सा सुकून देने के लिए एक मोमबत्ती जला देती हूँ। ऐसे में कमरे की हल्की सी गर्माहट आ जाती है और माहौल भी थोड़ा प्यारा लगने लगता है। कभी कभी बस इतनी सी लो काफ़ी होती है घर को थोड़ा गर्म और शांत महसूस कराने के लिए। मैं तो हमेशा इसे एक ही जगह रख देती हूँ, क्योंकि इससे पूरा कमरा हल्का गर्म भी लगता है और देखने में भी कितना अच्छा लगता है। छोटी सी बात है, लेकिन सर्दी के दिनों में ऐसे छोटे छोटे उपाय ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अब जैसे ही शाम होने लगती है ना, तो मैं अपने कमरे के सारे पर्दे दरवाजे अच्छे से बंद कर देती हूँ, क्योंकि सर्दी के दिनों में बाहर की बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा होती है और अगर दरवाजे खुले रह जाएंगे तो ठंड अंदर तक आ जाती है। इसीलिए जब भी धूप ढलने लगती है मैं धीरे धीरे सब चीज़ों को, मतलब जैसे खिड़की के पर्दे हो गए, दरवाजे के पर्दे हो गए, सारे बंद कर लेती हूँ। खिड़कियों को भी अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि घर के अंदर गर्माहट बनी रहे। ठंडी के दिनों में जब बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो मैं अपने घर के हल्की पीली लाइट जला लेती हूँ। इसकी नरम सी रोशनी से पूरा कमरा जैसे धीरे धीरे गर्म होने लगता है, न तेज न बहुत हल्की, बस उतनी के दिल को सुकून मिले। ऐसे लगता है जैसे दीवारें भी अब ठंड नहीं गर्माहट महसूस कर रही हो। और जब सारे लाइट बंद हो जाते हैं तो मैं एक छोटी सी मोमबत्ती जला लेती हूँ। देखिए इस हल्की सी रोशनी में कितना सुकून है, घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे ठंडी हवा भी अब नरम हो गई हो। थोड़ी सी रोशनी थोड़ा सा सुकून, बस यही असली गर्माहट है हमारे घर के। पूरा घर को मैंने हल्की रोशनी में रखा है, बस एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई है और टीवी की हल्की सी लाइट है। ठंड में ना ज़्यादा लाइट अच्छी लगती है ना ज़्यादा अंधेरा, बस ऐसे एक सुकून भर रोशनी घर को बहुत गर्म एहसास दिलाती है। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे घर का माहौल बदल देती है और आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी शांति और गर्माहट लग रही है इस टाइम। सर्दी के दिनों में घर को गर्म रखना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है पानी को गर्म रखना। पहले मैं रोज़ रोज़ अलग अलग जुगाड़ से पानी गर्म करती थी, कभी गैस पर, कभी इंडक्शन पर, कभी वो छोटा सा रोड़ा डालकर। समय भी लगता था, मेहनत भी ज़्यादा होती थी। आज मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए गीजर ला के दे दिया और सच में मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। अब सर्दी में काम भी आसान हो जाएगा और पानी पानी हर समय तैयार भी रहेगा। तो चलिए सेट करते हुए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखा देती हूँ। देखिए हमारा यहाँ गीजर अब सेट हो चुका है और ये रहा हमारा गर्म पानी, एकदम स्टीम निकल रही है। मैं आपको हाथ लगा कर भी दिखा रही हूँ, सचमुच बहुत गर्म और आरामदायक लग रहा है। सर्दी में ऐसा गर्म पानी मिल जाए तो नहाना, कपड़े धोना, बर्तन करना सब कुछ आसान हो जाता है। ये छोटा सा गीजर नहीं, मेरे लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि घर को गर्म कर रखने के साथ साथ पानी भी हमेशा गर्म मिलेगा। सर्दियों की तैयारी अब पूरी, बहुत बढ़िया गर्म पानी आ रहा है। हाथ लगा कर देखे, सच में बहुत परफेक्ट गर्म पानी आ रहा है। मैंने एक बाल्टी पानी भरकर इसलिए रख दिया क्योंकि जब हम बाथरूम जाते हैं ना सर्दियों में, तो सबसे पहला डर यही रहता है कि अरे बाप रे कितना ठंडा पानी लगेगा। अब तो मेरा बाथरूम भी एकदम गर्म गर्म रहेगा। मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, पहले मैं बाथरूम जाने में बहुत चाहती थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छा, मतलब मैं कितनी भी तारीफ करूँ कम ही है। तो गाइज घर को गर्म रखने की इतनी सारी तैयारी करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हम जो पानी पीते हैं वो भी गर्म और फ्रेश होना चाहिए।
तो रोज़ाना अपने किचन में इसी तरह गर्म पानी को अच्छे से गर्म करके इस जग में रख देती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े मुझे या फैमिली लोग को तुरंत पानी मिल जाए। सर्दियों में ये आदत ना सिर्फ शरीर को गर्म रखती है बल्कि अंदर से बहुत सुकून भी देती है। सच कहूँ तो ये मेरे अपने छोटे छोटे अनुभव है। जिंदगी में कई बार बड़ी चीज़ों से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे उपाय ज़्यादा काम देते हैं। आप भी चाहे तो एक बार ट्राई करके देखिए, सच में बहुत राहत मिलती है और पूरा दिन हल्का हल्का गर्माहट बना रहता है। और हाँ, घर को गर्म रखने के लिए ये जो मैंने सारे उपाय बताए ये मेरे दिल से निकले हुए तरीके हैं, जो मैंने आपको खुद करके दिखाया है और अपनाया है। इसलिए दिल से चाहती हूँ कि अगर आपको जरा सा भी फायदा मिले तो समझ लीजिए ये मेरा वीडियो मकसद मेरा पूरा हो गया। तो चलिए अब मैं ये अपना गर्म पानी पी लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है कि आपको भी ये तरीका पसंद आएगा। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, गर्म रहिए और बताइएगा कि आप लोग सर्दियों में अपने घर को कैसे गर्म रखते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।